एनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट्स में फिलहाल अगर आप देखें तो तेजी के साथ कारोबार है और कुछ खबरें जो निकल कर आ रही हैं, ट्रंप की तरफ से जो बयान है, इसके बाद में एकाएक मोमेंटम हमने बढ़ता हुआ मार्केट में देखा। हालांकि चार्ट के लिहाज से देखें तो उन स्तरों से थोड़ा सा नीचे आए हैं, लेकिन अभी भी देखें तो एटलीस्ट आपको करीब करीब 100 अंकों की बढ़त निफ्टी में नजर आएगी। निफ्टी बैंक आज कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो कुछ खास करने के मूड में नहीं है, बिल्कुल ही फ्लैट कारोबार कर रहा है। नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, ऐसे में डेटा देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन आज का सत्र मिड कैप के लिए भी काफ़ी अच्छा है। 195-200 अंकों की बढ़त यहाँ पर आपको निफ्टी मिड 100 में नजर आएगी। और स्मॉल कैप्स की बात करें तो जहाँ पर थोड़े से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और कंपेरेटिव अंडर परफॉर्मेंस है। स्मॉल कैप में कुछ खास नहीं हो रहा फिलहाल के लिए, लेकिन समझ लेते हैं कि पूरे मार्केट की स्थिति क्या है, कितने शेयरों में खरीदारी, कितनों में गिरावट है। तो आप देखेंगे कि आज 9-15 से लेके अब तक जो तेजी वाले शेयर हैं ये ज़्यादा बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। ये ट्रेंड बिल्कुल बरकरार अब तक देखने को मिल रहा है। केवल 999 शेयर ऐसे हैं बाजार में जिनमें गिरावट के साथ कारोबार है। समझते हैं कि निफ्टी में स्ट्रेंथ आपको कहाँ से देखने को मिल रही है। तो रिलायंस अकेले 27 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इन्फी ऊपर है, एनटीपीसी, सन फार्मा, यहाँ पर आपको खरीदारी नजर आएगी। वहीं बात करें गिरने वाले शेयरों की तो लगातार दूसरा दिन है जहां पर आपको थोड़ा सा दबाव एक्सिस और कोटक में नजर आएगा। एचयूएल बिल्कुल फ्लैट है लेकिन विद नेगेटिव बायस, और एमएनएम यहां पर भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बात करते हैं निफ्टी बैंक की तो यहां पर एक्सिस, कोटक, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर गिरावट के साथ कारोबार। लेकिन तेजी में जहां पर कल गिरावट थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज ये 36 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, इंडसइंड बैंक, हालांकि कंट्रीब्यूशन निफ्टी बैंक के साइज के लिहाज से देखें तो कुछ खास नहीं है और इसी के चलते बिल्कुल 15-20 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। लेकिन हफ्ते की शुरुआत बड़ी इंटरेस्टिंग साइड पर देखने को मिली और सो फार हफ्ता भी बड़ा बढ़िया देखने को मिला है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो। और इसी पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तीनों खिलाड़ी, तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स। शो में स्वागत कीजिए यस सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, सैमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा। आप सभी का शो में स्वागत है, नमस्कार। और शो की शुरुआत करें इससे पहले देख लेते कि अब तक आपने जो ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए, अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए, इनमें कैसा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला। तो दर्शकों की स्क्रीन पर आएगा आपका रिपोर्ट कार्ड, देखेंगे कि कितने गेन्स यहाँ पर बन रहे हैं। फिलहाल के लिए अगर आप गेन्स के लिहाज से देखें तो तीनों का पोर्टफोलियो चमक रहा है, शानदार तेजी देखने को मिल रही है। ओम मेहरा जी नंबर 1 7.1% के गेन्स, रूपक जी 3.4% के साथ दूसरे स्थान पर, माफ कीजिएगा तीसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर अमित त्रिवेदी जी हैं 6.4% के गेंस के साथ, तीसरे स्थान पर रूपक जी हैं। लेकिन 3 दिन के लिहाज से अगर आप पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस देखें तो तीनों का काबिल तारीफ है, बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि इन गेंस को कैसे यहाँ से एम्पलीफाई करें और क्या यहाँ पर प्रदर्शन बरकरार देखने को मिले। तो शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले एक काम करते हैं, देखते हैं अमित त्रिवेदी जी का पोर्टफोलियो जिसमें 6.4% के गेंस हैं, इनके पोर्टफोलियो में फिलहाल क्या हो रहा है। स्टॉक आइडियाज है एनएमडीसी स्टील स्टॉक्स गजब की तेजी देखने को मिल रही है। आईएक्स ये भी होल्ड है, 2 पोजीशंस खुली हुई हैं, राइड कर रहे हैं एनएमडीसी स्टील की तेजी को। तो ट्रेडिंग में कहा भी जाता है कि अपने जो विनर्स हैं इन्हें चलने देना चाहिए। एनएमडीसी स्टील सर, क्या कन्विक्शन वाला आइडिया आपने ढूंढ के निकाला। अब आपके पास स्कोप बचता है एक शेयर को ऐड करने के लिए, कौन सा चुनेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो स्टॉक है वो फर्टिलाइजर स्पेस में से है, नेशनल फर्टिलाइजर, जो करंट मार्केट प्राइस 95.25 पे बाय करना चाहिए। देखिए काफी हफ्तों से ये जो स्टॉक है थोड़ा कंजेशन फेज में फंसा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो कंजेशन फेज है थोड़ा मैच्योर फेज में है, क्योंकि काफी दिनों से 90 to 93 के लेवल्स जो डिफेंड कर रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस पे अगर रिस्क टू रिवॉर्ड देखा जाए तो काफी फेवरेबल है। 91 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक बाय करके, नेशनल फर्टिलाइजर बाय करके ऊपर में 110 तक के टारगेट रख सकते हैं। ऑल राइट, यहाँ पर आप नजर रखे चलेंगे एनएफएल स्पेस में कल खबरों का भी असर देखने को मिला था। 110 का टारगेट, 91 रुपये का स्टॉप लॉस है, नजर रखेंगे। अब देखते हैं रूपक जी का पोर्टफोलियो। रूपक जी के पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है। बढ़िया तो गेंस बन रहे हैं यहाँ पर 3% से ज़्यादा के। नेटवेब यहाँ पर हो गया एसएल हिल्ट, उषा मार्टिन ये है होल्ड, और एमआरपीएल यहाँ पर हो गई प्रॉफिट बुकिंग बढ़िया वाली। तो इनके पास भी आप देखें तो 2 शेयरों का स्कोप बचता है। सर पहला स्टॉक कौन सा और क्यों। पहला स्टॉक रहेगा फैक्ट। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में थोड़ा बहुत मोमेंटम वापस आ रहा है, और फैक्ट जो है, पर्टिकुलरली फैक्ट
कंटिन्यूअसली नेगेटिव जोन में था। अभी पहला दिन जो दिख रहा है कि ये मोमेंटम में वापस आ रहा है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जो होते हैं उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है ड्यूरिंग दिस टुडेज ट्रेडिंग सेशन। तो बाई की सलाह रहेगी अराउंड करेंट मार्केट प्राइस फॉर अ टारगेट ऑफ 1020 और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 900 के नीचे। एक तो फर्टिलाइजर स्पेस में क्या बात है, कन्विक्शन आ रहा है। दो हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स के जो हैं खरीदारी के कॉल आ रहे हैं। 1020 का टारगेट है फैक्ट के लिए और 900 रुपये का स्टॉप लॉस है, यहाँ पर आप नज़र रख के चलेंगे। अब देखते हैं ओम मेहरा जी का पोर्टफोलियो, इनके पोर्टफोलियो में क्या हलचल हो रही है। फिलहाल के लिए ट्रेडिंग गतिविधि आपको बता रही है जिसके चलते प्रदर्शन बहुत बढ़िया है। तो हमारा राजा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली, ग्राफाइट बढ़िया चल गया, मार्क्सन्स फार्मा ये होल्ड है और एग्जिट कर लिया टाटा एलेक्साई। ये वैसे भी ट्रेडिंग के लिहाज का स्टॉक नहीं है। अब सर आपके पास भी विकल्प है दो शेयरों को ऐड करने के लिए। पहला स्टॉक कौन सा, फर्टिलाइजर तो नहीं है? जी नहीं, मैं अभी थोड़े करंट जो मार्केट फ्लो है उसके साथ जाना चाहूंगा। ATGL करंट वहाँ 640 के आसपास है, तो इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 618 का और टारगेट रहेगा 725। ATGL अदानी टोटल गैस लिमिटेड ना, 618 का स्टॉप लॉस बताया, टारगेट कितना है सर? 725 725 725 का टारगेट, 618 का स्टॉप लॉस और अदानी ग्रुप के शेयरों में खास एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ये तो क्या बात है, चार्ट एकदम रॉकेट हो गया इंट्राडे का। 642-43 रुपए के करीब का भाव चल रहा है, डे हाई के करीब ही है। बढ़िया पिक है, देखेंगे यहाँ पे इंट्राडे में क्या एक्शन होता है। लेकिन क्योंकि सर आपके पास भी विकल्प है दो शेयरों को ऐड करने के लिए, तो भाई काम कीजिए, आप दूसरा भी आइडेंटिफाई करके बताइए कौन सा स्टॉक होना चाहिए। आशीष जी, मैं थोड़ा यहाँ पे वेट करना चाहूंगा क्योंकि ऑल्दो ओवर स्ट्रेच्ड है मार्केट, अगर थोड़ा पुल बैक मिलता है तो वहाँ पे एक दूसरी स्टॉक पिक रखेंगे। हाँ, और आपके पोर्टफोलियो में भी बढ़िया ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अपने गेन्स हैं इन्हें संभाल के रखें, बरकरार रखें, आगे चल रहे हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओम मेहरा जी ने तो विकल्प चुना है वेट करने के लिए, लेकिन रूपक जी क्या आप भी वेट करेंगे या फिर ऐड करेंगे? एक स्टॉक है देने के लिए। तो ये स्टॉक का नाम है GPIL और स्टॉक ने राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया। सिग्निफिकेंट अप मूव के लिए रेडी मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में, अपसाइड में 320 तक जा सकता है। तो यहाँ से बाई की सलाह रहेगी अराउंड 287 विद स्टॉप लॉस ऑफ 277। 277 गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड यानी GPIL, ये स्टॉक बताया सर ने। इसमें सर आपने स्टॉप लॉस बताया 277 का। जी हाँ, और टारगेट कितना है? टारगेट रहेगा 320 रुपया। 320 का टारगेट, 277 रुपये यानी तकरीबन 10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है। गोदावरी पावर एंड इस्पात GPIL 320 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉक चुना है। और तो अमित जी सर आपके पास तो है ही नहीं विकल्प, आप तो एक ही स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए देखें तो हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनका जो पोर्टफोलियो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है आज के लिए। हालांकि दिन के दौरान इनके पास विकल्प होता है अपने शेयरों में फेरबदल करने का, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से अब तक तो सो फार सो गुड। लेकिन अब बढ़ते हैं शो में आगे और अब बात करते हैं हमारे सहयोगी प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल सुपर प्रो के खास पेशकश सुपर प्रो चार्ट ऑफ द डे की। हम हर दिन जोरदार एक्शन वाले चार्ट को डिस्कस करेंगे, तो चलिए देखते हैं अभी सुपर प्रो चार्ट ऑफ द डे कौन सा है। ये है RR काबिल का चार्ट। क्या गजब का चार्ट देखने को मिल रहा है। और फिलहाल अगर आप देखें तो फॉलिंग ट्रेडलाइन के ब्रेकआउट के कगार पर ये स्टॉक, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये जो स्टॉक है ये प्रीमियम तौर पर मनी कंट्रोल सुपर प्रो के जो सब्सक्राइबर्स हैं इन्हें मिला है। तो अगर आपको भी ऐसी एक्शन और मोमेंटम वाले चार्ट पैटर्न जानना समझना है तो आप सब्सक्राइब करिए मनी कंट्रोल सुपर प्रो को। प्रोसेस बहुत आसान है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपकी स्क्रीन पर फिलहाल के लिए QR कोड आ रहा है इसे आप स्कैन कीजिए। और इस फेस्टिव सीज़न हम आपके लिए खास ऑफर भी लेकर आए हैं। 10 लकी सब्सक्राइबर को मिलेगा 1 ग्राम सोना जीतने का मौका। तो इंतज़ार किस बात का है, स्कैन करिए, सब्सक्राइब करिए तुरंत और बेहतरीन मोमेंटम वाले जो स्टॉक्स हैं इन्हें समय पर आप आइडेंटिफाई करिए। चार्ट आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, QR कोड है, तुरंत आप करिए स्कैन। ऑल राइट, अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनका एक फुटेज आ रही है आपकी स्क्रीन पर, ये देखेंगे। फाइटर जेट की उड़ान है, राफेल फाइटर जेट की उड़ान यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अंबाला एयरफोर्स
यहाँ से फ्रेश और ताज़ा विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, बेहतरीन विजुअल्स राफेल के आपको देखने को मिल रहे हैं अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से लाइव। फिलहाल के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आप देख सकते हैं फाइटर जेट में। ऑल राइट, तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद करेंगे मैनेजमेंट से खास बातचीत, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स के मैनेजमेंट से। Q2 में कंपनी की आय 4% और एबिट में 6% की बढ़त रही है, लेकिन मुनाफे में 5% से ज़्यादा की गिरावट रही है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के MD वेंकटरमण नारायण और को चेयरमैन एंड CEO जोसेफ अनंतराजू। दोनों का सर आपका शो में स्वागत है और शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वेंकट सर, आपसे मेरा पहला सवाल होगा, खासतौर पर अगर आप देखें तो ग्लोबल फैक्टर्स के चलते इस समय थोड़ी सी म्यूटेड ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। क्या लग रहा है जो सेकेंड हाफ है ये बेहतर हो सकता है? तो मैं पहले सेकेंड हाफ के बारे में, फर्स्ट हाफ के बारे में बता देता हूं। वी हैव शोन कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ ऑफ क्लोज टू 11.8% हाफ ईयर ओवर हाफ ईयर, और अगर आप क्वार्टर ओवर क्वार्टर देखेंगे वो 6.7% और सीक्वेंशियल देखेंगे वो 2.3%। तो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ बेहतर रह चुका है। और जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, सर माफ कीजिएगा, मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल ब्रेक से पहले हम जो देख रहे थे ताज़ा विजुअल्स अंबाला से, ये आपकी स्क्रीन पर फिलहाल के लिए आते हुए नजर आएंगे, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल फाइटर जेट की उड़ान भरती हुई नजर आएंगी अंबाला से। ये हिस्टोरिक मोमेंट है, बड़ा मोमेंट है फिलहाल के लिए। अगर आप देखें तो राफेल जेट की जो उड़ान भरने के विजुअल्स हैं ये आप फिलहाल अपनी स्क्रीन पर लाइव अंबाला से देख पा रहे हैं और बस कुछ ही सेकंडों में ये उड़ान यहाँ से भरती हुई आपको नजर आएगी। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के विजुअल्स अभी फ़िलहाल के लिए आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और जो राफेल फाइटर जेट है इसे अभी उड़ाएंगी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये बस आप देखिए कि रनवे पर फिलहाल के लिए आपको नजर आएगा ये फाइटर जेट राफेल, जो कि अब कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकेंड्स में आपको उड़ान भरते हुए नजर आएगा। बड़ा फाइटर जेट है और फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो भारत की जो सैन्य शक्ति है इसमें बड़ा योगदान भी रखता है राफेल। इसकी हम बात कर रहे हैं अंबाला एयरफोर्स, यहाँ पर जो स्टेशन है, बेस है, यहाँ पर स्क्रीन पर आपके आएंगे ताज़ा विजुअल्स। बिल्कुल कुछ ही सेकंडों में अगर आप देखें तो ये फाइटर जेट अभी उड़ान भरता हुआ आपको नज़र आएगा। फिलहाल रनवे पर है, पिकअप कर रहा है, इसके बाद आपको यहाँ पर उड़ान नज़र आएगी। देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं फाइटर जेट राफेल को अब ये रनवे पर रफ्तार पकड़ता हुआ और फाइटर जेट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से ये विजुअल्स आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। तो 2023 में भी अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट मुर्मू जो है उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के सुकोई 30 MK-1 फाइटर जेट जो है इसमें भी उड़ान भरी थी। और आज अगर आप देखें तो राफेल फाइटर जेट में अंबाला से ये उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही हैं। इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ये भी फिलहाल अगर आप देखें तो इस ओकेजन पर मौजूद है वहाँ पर और विजुअल्स आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। उड़ान भरने के लिए राफेल पूरी तरीके से तैयार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फाइटर जेट में मौजूद फिलहाल। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं विजुअल्स, बीच में थोड़े से अगर आप देखें तो विजुअल्स आ रहे हैं एंड किसी भी सेकंड में, क्योंकि रनवे पर रफ्तार तो पकड़ लिया फाइटर जेट राफेल ने,
और उड़ान के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से लाइव ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर फिलहाल के लिए देख सकते हैं। हालांकि थोड़ी सी धुंध है, क्लियर विजुअल्स आ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा लग रहा है स्मॉग, थोड़ा सा पोल्यूशन का असर भी है यहाँ पर, लेकिन बड़ी उपलब्धि है। और भारत की सैन्य शक्ति में राफेल का योगदान हमने देखा है, पिछले कुछ ऑपरेशंस में भी ज़बरदस्त देखने को मिला है। लेकिन जो प्रेसिडेंट मुर्मू है, इनकी ये पहली उड़ान नहीं है। 2023 में मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि फ़्लाइट इन्होंने जो है इंडियन एयरफोर्स सुखोई, इसमें फाइटर जेट के साथ उड़ान भरी थी। और फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है, ये भी इस ओकेजन पर फ़िलहाल इनके साथ मौजूद हैं। कुछ ही सेकंड में अभी फ़िलहाल रनवे के चक्कर लगाता हुआ ये फाइटर जेट आप देख पा रहे हैं। और किसी भी सेकंड, क्योंकि फाइटर जेट है तो लंबा समय लगता नहीं है, बस एक औपचारिक शायद एक रनवे पर एक राउंड के बतौर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब तीनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन आपकी स्क्रीन पर। जो मेहनत से ट्रेडिंग आइडियाज आइडेंटिफाई किए हैं, इसके चलते अमित त्रिवेदी 7.3% के गेन, जोम मेरा मैसिव आउट परफॉर्मेंस, ऑलमोस्ट 14% के रिटर्न्स हैं। और रूपक जी के पोर्टफोलियो में थोड़ा सा डेंट लगता हुआ फिलहाल 1% की बढ़ती बाकी रह गई है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन है। 3 दिनों के प्रदर्शन के लिहाज से देखा जाएगा तो आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पोर्टफोलियो के आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।